नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग HACLINQ जो फिनेकल का मेन्यू होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, अकाउंट लेजर जो इंक्वायरी कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिसकी उसमें इंक्वायरी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट जो होता है 16 ID + 0340, हम लोग उसकी अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। या फिर चेक जो क्लियरेंस आते हैं जिसमें से हमें बाद में अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं 16 ID + 0382, उसकी भी हम लोग उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं चेक क्लियरेंस डेट और कितनी अमाउंट की जो है वो फंडिंग करनी है, कितनी अमाउंट का चेक ओपन करना है। या फिर हम लोग जो ECS करते हैं, ECS ट्रांसफ़र किसी वजह से अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वो पैसा जो है वापस आता है। वो पैसा आपका 16 ID + 0098 में आता है, तो उसकी भी हम लोग इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि एक सोल के अंडर, एक ऑफिस के अंडर कितने टेलर कैश जो IDs होती हैं, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं कितने उसके अंडर होंगे। साथ ही सभी टेलर IDs जो होंगी उनका बैलेंस भी हम लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि डे के एंड में 0 होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू HACLINQ, ये मेन्यू आपको मेन्यू शॉर्टकट में टाइप कर देना है और उसके बाद गो पे क्लिक करना है दोस्तों। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो HACLINQ की जो भी विंडो होगी वो आपके सामने ओपन होके आएगी, अकाउंट लेजर इंक्वायरी जो होती है। तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको अकाउंट ID जो लिखा है वहाँ पे आपको अपनी सोल ID और 0382 ये यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही टाइप करेंगे मैसेज आएगा अकाउंट ओनरशिप इनवैलिड, ओके पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट डेट दिखेगी, वहाँ से आप लोग डेट चेंज कर सकते हैं। चाहिए तो आप वहाँ पे क्लिक करके मैनुअली भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो उसके सामने डेट के सामने जो कैलेंडर बना हुआ है उस पर क्लिक करके वहाँ से भी आप लोग डेट चेंज कर सकते हैं। तो प्रीवियस डेट वहाँ पे डाल के वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे क्लियरेंस जो हमने चेक भेजे थे वो कब क्लियर होके आए हैं और उनकी वैल्यू डेट क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर अकाउंट ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट बाय अदर चेक, बैंक चेक। तो ये ऐसी लिस्ट आपके सामने दिखेगी डेट वाइज। पहले ट्रांजैक्शन डेट लिखी होगी, उसके आगे वैल्यू डेट लिखी होगी, तो आपको वो वैल्यू डेट डाल के ही वहाँ पे डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं तो अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे 20 तारीख को ये 2 अकाउंट आए हैं 5 लाख और 6 लाख के, तो इनको 5 लाख और 6 लाख को डेबिट किया, बाद में फिर से क्रेडिट हुए 4,90,000 और 20, बाद में ऐसे ही डेबिट हुए 4,90,000 और 20,000। तो ऐसा देख सकते हैं डे एंड के बाद में हमेशा एक आपका बैलेंस जो है ये 0 होना चाहिए। इफ़ेक्टिव अवेलेबल बैलेंस हमेशा आपका 0 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है अमाउंट। जितनी भी अमाउंट यहाँ पे आती है वो अमाउंट का कोई ना कोई क्लियरेंस होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे अकाउंट की देख लेते हैं, 16 ID + 0340, इस अकाउंट की इंक्वायरी करेंगे। ये जो अकाउंट होता है, ये अकाउंट यूज़ होता है जब हम किसी भी पार्टी को जो है क्लोज़र के टाइम पे चेक ऑर्डर करते हैं, तो 16 ID 0340 इस अकाउंट में उसको आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये जो भी क्लोज़र हुए हैं वो देख सकते हैं, 30 तारीख के जितने भी क्लोज़र हैं वो सारे इसी में क्रेडिट हुए हैं। अकाउंट के साथ में पर्टिकुलर्स में उनकी डिटेल्स हैं। पार्टी को जब भी कोई भी चेक को हैंड ओवर करेंगे तो वो जो क्लोज़र होंगे वो सारे इसी में क्रेडिट करके आपको क्लोज़ करने हैं। ट्रांसफ़र टू रिपेमेंट अकाउंट है आपका 40380204, यानी कि आपकी 16 ID + 0340 क्रेडिट हुए हैं कि नहीं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए और देख लेते हैं, 16 ID + 0098 ये जो अकाउंट है ये ECS के लिए यूज़ होता है, आउटवर्ड क्रेडिट ECS। तो यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल के उसको डेट को चेंज करके स्टार्ट डेट से लेके अब तक की डेट का इंक्वायरी कर सकते हैं। ये भी दोस्तों आपका हमेशा इफ़ेक्टिव अवेलेबल बैलेंस जो दिखा रहा है ये हमेशा 0 होना चाहिए।
इसमें कभी भी कोई भी अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे चेक क्लियरेंस, यहाँ पे जो आप ECS करते हैं तो उसके टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पैसा रिवर्ट होकर इसी मेन्यू में आता है। बाद में इसमें से आपको अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिखाई देती है तो वो निकाल के आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट में, और उस अमाउंट का आपको पार्टी को चेक देना पड़ेगा। तो हमेशा ये कोई भी ECS करते हैं तो नेक्स्ट डे से ये चेक करना शुरू कर दें। ये हमेशा आपका 0 होना चाहिए। तो चलिए ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अभी चेक करेंगे टेलर IDs। आपके ऑफिस की सोल ID प्लस जो भी टेलर ID है। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं उसको, वो भी आज आपको तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पे टेलर ID डाल दी है। ये भी दोस्तों डे एंड के टाइम पे हमेशा आपकी टेलर ID जो है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसको सर्कल लेवल पे और CPC लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है। ये हमेशा 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस होगा तो EOD नहीं होगी आपकी। तो कैसे सर्च कर सकते हैं, ये देखिए अकाउंट ID के सामने सर्चर है, उस सर्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो आएगी सर्चिंग की। यहाँ पे स्कीम कोड लिखा है, स्कीम कोड में आपको कैश टाइप कर देना है, CASH। और उसके बाद सामने ये सोल ID है। जिस भी सोल ID का आपको चेक करनी है टेलर IDs, तो वो ID यहाँ पे आपको डाल देनी है। पहले इसी ID की चेक कर लेते हैं। नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस सोल के अंडर जितनी भी टेलर IDs हैं वो सारी वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। देखिए उनका टेलर ID का जो भी अकाउंट है वो टेलर अकाउंट आपको दिखेगा और साइड में उसका नाम दिखेगा। तो ये लिस्ट ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट पे क्लिक करके आप लोग उसका बैलेंस भी वहाँ से देख सकते हैं, उसका टेलर में कितना कैश है पेंडिंग जो है। डे एंड के टाइम पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये हमेशा आपका 0 होना चाहिए और इसको CPC लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है। तो आइए दूसरी सोल के लिए चेक करने के लिए जहाँ पे ऊपर सोल ID जो लिखा हुआ है वहाँ पे सोल ID चेंज कर लेते हैं। 04 है तो वहाँ पे दूसरी चेंज कर लेते हैं 03। वो सोल ID लिखने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो उस सोल के अंडर जितने भी टेलर कैश जो होंगे तो वो वहाँ पे सब आपके सामने लिस्ट आएगी, वो दिखाई देंगे, जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं नाम के साथ में। ऐसे ही चेंज करके 02 के लिए देख सकते हैं। आइए यहाँ से क्लिक करके भी दिखा देते हैं किसी एक पे। वो जो ब्लू कलर में आपको अकाउंट नंबर दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये टेलर अकाउंट ID है। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस है वो जैसे 0 दिखा रहा है, ये हमेशा डे एंड के टाइम पे दोस्तों 0 दिखाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।